तो हमारे बच्चे के आमने सामने एक बल्कि एक लड़ता तो देखते कौन मरता है कौन जीता है। सरकार से यही मांग है जो 6 रह गए उनका इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अरशद को चक्कू उसके बाप ने दिया था। मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू को कैसे मारना, उसे कैसे पकड़ना है। इनका अगर इंसाफ नहीं होगा ना तो वे अपने आप कर देंगे। वे सारे पहलवान हमारी गला जो इनकी गला इंसाफ कर देंगे। कोई डर लगी रहती भैया, मुझे तो हमें तो ऐसे डर लगी रहती है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मतलब हिंदुओं की नस्ल ही खत्म हो जाएगी इस तरीके से। हम फिर से उसी सूर्या चौहान जिस बच्चे का निर्मम हत्या किया जाता है, हम उसी गली में हैं। जब हम आज से 2-3 दिन पहले आए थे तब भी इनकी माँ इस तरीके से यहाँ पर लेटकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी और आज भी ये अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। और जिस तरीके से इस पूरे केस में असद का इनकाउंटर हो जाता है, 2 अपराधी पकड़े जाते हैं, इन सब के बावजूद भी इस माँ के कलेजे को ठंडक नहीं मिल रही है और ये कह रही हैं कि हम सारे जो भी इसमें अपराधी हो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये माँ अपनी जगह पर बहुत सही है। आप हालात यहाँ के देख सकते हैं, इनकी माँ किस तरीके से यहाँ पर है। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटनाक्रम में इतना कुछ होने के बाद भी क्या कुछ यहाँ के लोग कहते हैं और क्या कुछ यहाँ के लोग सोचते हैं। अम्मा, आपने जैसा कि पिछली बार मुझे कहा था कि आपको खून का बदला खून से चाहिए, तो अब असद का इनकाउंटर भी हो चुका है और बात रही उसके पापा भी अब जेल जा चुके हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से क्या है खून का बदला? तो ये बताओ सर, जब हम गुनहगार के साथ होते हैं, चाहे एक इंसान के ऊपर 7-7, 8-8 हावी हो जाएं, ये कौन सी इंसानियत होती है? अगर लड़ाई लड़नी थी उन्हें तो हमारे बच्चे के आमने सामने एक लड़ता तो देखते कौन मरता है कौन जीता है। अब एक के ऊपर हाथ 7-7 सवार हो गए, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने उसके चाकू भोंका, किसी ने उसने बाल पकड़े। अगर माँ के दूध पियाता तो मेरे सामने और कह के तब लड़ाई लड़ते ना, तो अब मुझे दिखाती हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्या होती है। पीछे कुत्ते वार करते हैं, हिंदू कभी पीछे से वार नहीं करता, हिंदू सामने से लड़ता है। जहाँ तक कि मैं अभी बाहर बातचीत कर रहा था लोगों से, तो मुझे किसी ने ये भी बताया कि सूर्या इतना अच्छा लड़का था कि वो मस्जिद भी चला जाता था दोस्तों के साथ, वहाँ पे उसने जाके टंकी भी साफ़ की है। क्या ये बात आपको पता है? मुझे नहीं पता। नहीं, लोग बाहर ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो इतना अच्छा था कि वो वहाँ मस्जिद नहीं मना करता था, किसी के लिए मना नहीं करता था। हमारी गली में किसी से भी पूछ ले, बहका कर ले गया हूं तो वो नहीं कह सकते। उसके अंदर ये नहीं था कि तुम्हारी मस्जिद है तो तुम्हारी अलग है, हमारे भगवान अलग है। वो तो सब अपने एक मानता था ना। तो अब ये इनकाउंटर मुस्लिम में है ना ये कि हमारे अल्लाह हैं, उनके भगवान हैं, हम उनके भगवान के मंदिर में क्यों जाएं? हम लोगों के अंदर ये नहीं था। हम नहीं सिखाते अपने बच्चों को ये गलत शिक्षा। तो अब आपकी सरकार से अब क्या मांग रह गई? सरकार से यही मांग है जो 6 रह गए उनका इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ को या घर में यहाँ हो, यहाँ नहीं तो गांव में हो उनका। जैसे हम रोड पे बैठे हैं, मुझे मेरी कोख उजाड़ी है, मुझको बेसहारा कर दिया है, उसी प्रकार मैं रेंज पे रहती हूँ। मेरा कोई ना कमाने वाला है ना कोई मुझे मेरी बुढ़ापे की लाठी है, ठीक है, कोई नहीं है। उनका तो एक मरेगा तो एक खड़ा है, एक मरेगा तो एक खड़ा है, ठीक है। मेरा कोई नहीं है। मेरे 2 थे, 2 मेरे वो हो गए। जैसे मतलब एक मेरा दिमाग बेकार है और पति मेरे है नहीं। मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं किसको सहारा बनाऊं? ये तो आज इनके बच्चे के साथ किया, कल किसी की भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का तो समाज में रहना ही, मैं कह रही हूँ, खतरे से खाली नहीं है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ कानून बनने चाहिए इस तरीके के, जिससे कि दूसरे के बच्चे सेफ रह सकें। और उनका कुछ नहीं हुआ तो उनके तो हौसले बढ़ जाएंगे उनके तो हौसले, आगे चल के वो फिर और ज़्यादा क्राइम करेंगे। अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो हौसले बढ़ते चले जाएंगे। वो जो 6 बच्चे हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए एनकाउंटर उनका। उनकी ज़मीन भी जब्त कर ली जानी चाहिए, चाहे यहाँ है चाहे गाँव में है, ठीक है। यही चाहिए, सरकार से मांग है हमारी। एक इनके घर में बच्चे पे हथियार है, इन चीज़ों पे भी कुछ होना चाहिए। रास्ता ही नहीं रहती। जरा से बच्चों को इतने बड़े हथियार पकड़ा देते हैं, बताइए। किसी का भी जा करके तुम मर्डर कर दो। हाँ, कोई साल खाली जा रही है? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, होली पर ही वहाँ कांड हुआ है। इतना बड़ा बच्चा उसका एक था, खत्म कर दिया वो। उसका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ है? लेकिन ये तो इस तरीके से तो ये लोग मतलब आए दिन करते रहेंगे। मतलब हिंदुओं की नस्ल ही खत्म हो जाएगी इस तरीके से। तो मतलब इनकी सोच क्या है, खत्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये लोग?
इनकी सोच को भाई बदलना चाहिए, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो आप भी इसी गली मोहल्ले से हो, जिस हिसाब से छेड़छाड़ की वारदात बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से ये हिंसा बढ़ रही है, अब आप अपने बच्चों को किस तरीके से पालोगे और किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाओगे? संभाल के रखेंगे अपने बच्चों को, मुसलमानों से तो दूर ही रखेंगे। आगे वाली गली में रहते हैं हम तो वैसे, और के संभाल के ही रखना पड़ेगा इन लोगों से, अब क्या करें। मतलब अपने बच्चों को बड़े करने के लिए अब आपको संभाल के रखना पड़ेगा। इनका कोई भरोसा किस टाइम क्या कर दें, आज इसके साथ करा कल हमारे बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा थोड़ी नहीं है। जिस तरीके से सूर्या चौहान की पहले तो हत्या की गई, फिर खबर आती है कि इनकाउंटर हो जाता है असद का, उसके बाद उसके परिवार में से उसके फादर हैं और फिर जो 2 अपराधी हैं वो भी जेल चले जाते हैं, उनको कहती है कि पुलिस पकड़ के ले गई। इन सारे वाक़या पे आपका क्या कहना है? जी मेरा देखो इतना कहना होगा कि हमारे जो सूर्य भाई का मर्डर हुआ उसमें जिसने चक्कू मारा उसके बाप का भी हाथ था, क्योंकि अरशद को चक्कू उसके बाप ने दिया था। तो मेरा कहना सिर्फ इतना होगा, उसके बाप का भी इनकाउंटर होना चाहिए, और अरशद का तो इनकाउंटर हो गया, हम इतना कहते हैं, अच्छी बात है। और 6 जो हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि हमने जब वीडियो देखी थी, हमारा जो सूर्य भाई था वो उन 7 लड़कों पे भारी पड़ रहा था, अगर उन 6 ने उसे ना पकड़ा होता तो सूर्य भाई हमारा बीच बचाव करके आ जाता। सबसे बड़ी गलती है उन 6 लड़कों की जिन्होंने पकड़ा था, जिनके बारे में हमने अभी कुछ कल या परसों मैंने एक रील देखी थी जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि उन 6 की कोई गलती नहीं है, उन्हें जेल में ना डाला जाए। उन्हें जेल में डालना की छोड़ो, उन्हें इनकाउंटर देना चाहिए, इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ी गलती उन 6 लड़कों की है। अगर वो ना पकड़ते तो वो अकेले हमारे सूर्य भाई को मार नहीं पाता, सबसे बड़ी गलती उनकी है। तो मैं अपने योगी जी से इतनी मांग करना चाहूँगा कि उसके अरशद का इनकाउंटर तो हो गया, हम चलो मानते हैं, अरशद के बाप का इनकाउंटर होना चाहिए और उन 6 लड़कों का इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि उस माँ का, जिस माँ का बेटा गया है, उस माँ से पूछो उस माँ के दिल पे क्या बीत रही है, उस माँ से पूछ सकते हो। अगर उसने अपना एक लौता बेटा खोया है जिसके सहारे वो माँ जी रही थी, तो उनका जितने लड़के थे सब मारे जा सकते हैं। और दूसरी मांग मेरी योगी जी से ये है कि यहाँ से ये कटमुल किसी के सगे नहीं हो सकते, इनकी दुकानों से कोई भी हिंदू कुछ भी ना खरीदे और इन्हें यहाँ से मार के भगाया जाए। मेरी योगी जी से इतनी मांग है, अगर इनको भाई बोलोगे तो वो चारा बनाएंगे। होली पे हमारा हिंदुओं का त्यौहार हो तो वो हिंदू मार रहे हैं, इनका त्यौहार हो तो वो हिंदू मार रहे हैं। ये चारा बनाना चाहते हैं हिंदुओं को, ये सोचते हैं। और गलती अपनी हिंदुओं की ये होती है कि हम हिंदू क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं जात में भेदभाव, कुर्सी हटाना ये वाली, कुछ लोग करते हैं जात में भेदभाव। वो कहता है मैं गुर्जर हूँ, वो कहता है मैं राजपूत हूँ, वो कहता है मैं जाटव हूँ, वो कहता है नहीं मेरी जाति ऊपर है, वो कहता है नहीं मेरी जात ऊपर है, वो कहता है अगर जाति में बटोगे लो से कटोगे। जाति में जिस दिन बटोगे, जाति में बटो, जिस दिन सारे हिंदू एक हो गए उस दिन इन मुल्क की है। अपने बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रखें? हम लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, हम लोग बच्चे घर में रहते हैं, ये दोस्ती यारी है जो ये हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे, बच्चे भी पालने हैं तो बच्चे के पल्ला बच्चों रखाएंगे, क्या करेंगे? जब हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है तो ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। जब बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं है कटुआ सबसे, तो क्या करेंगे? ड्यूटी छोड़ेंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित देंगे और क्या कर सकते हैं? गरीब लोग हो तो हम लोग तो भाई ड्यूटी छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्या करेंगे? इन कटुओं को सबक सिखाना चाहिए ना, इन कटुओं को तो जिंदा जलाना चाहिए। उसका माँ का बेटा चलेगा, माँ का बेटा लाके देगा इन कटुओं? नहीं देगा है? उसकी माँ का उसका एकलौता बेटा चला गया कर सकता और कुछ नहीं करता। सूर्या मेरा मित्र था, हमारी दोस्ती 4 साल से थी, सूर्या और मेरी। हम हनुमान चालीसा कराते थे गोल मंदिर में और हमारे लोधी चौक पे हनुमान मंदिर में, हर जगह हमने हनुमान चालीसा पढ़वाई है। और एक चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा, हर कोई विरोध कर देता है कि वो वैसा है वो वैसा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर हमारा हिंदू का लड़का स्कूल जाता है तो आप मेरे को ये चीज़ बता दो, कभी आपसे गलत नहीं बोलेगा, ना उसके जेब में ना बैग में आपको चाकू मिलेगा ना छुरी मिलेगी। हिंदू के घर में घुस जाओगे, एक सेकंड हिंदू के घर में आप घुस जाओगे तब भी आपको हिंदू के घर में मूर्तियाँ मिलेंगी, वो भी भगवान की, कोई चाकू ना तलवार नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये, जहाँ हमारे सूर्या भाई का मर्डर हुआ था, जहाँ मारा गया था, उन बंदों ने वहाँ मारा, वो गली सील नहीं हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात ये,
जो मैं मानता हूँ उस चीज़ को भी मेरे को बताओ। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो आप पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप हमारे ऊपर छोड़ दो। अगर आप कर सकते हो, हमें खाली एक ही पे भरोसा है, वो है योगी आदित्यनाथ जी पे। मैं एक चीज़, उनके सिवा में भरोसा नहीं है। उन्होंने बोली तो मैंने बोली है न्यूज़ में। और जो यहाँ के चेयरमैन है खोड़ा के अमरपाल शर्मा जी, चौथा दिन हो रहा हमारे भाई को, उनका कोई कदम तक नहीं दिखा है। यहाँ आके देखना नहीं चाहिए। आप चेयरमैन हो, दूर दूर से बंदे आ रहे हैं। दत्त चौधरी, आपको पंडित, अभी तक ठाकुर तक आए हैं, वो पिंकी भैया तक आ रहे हैं, वहाँ से कोई नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, कहीं भी एक बात याद रखना, आप इनकी बिरयानी की दुकान पे घुस जाओ, इनका मकान में घुस जाओ, अगर ये मदरसे का वो लेते हैं ना चंदा, ऐसा निकाल के देते हो मोटी गड्डी कि मतलब 2 नंबर का पैसा। गलत तो नहीं है भाई, ऐसे देते हैं। और इनके हमें मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू को कैसे मारना, उसे कैसे पकड़ना है। और एक चीज़ मेरे को आप बताओ कि कभी आपने ये सुना है कि मुसलमान की लड़की का रेप हुआ या मुसलमान का लड़का मारा है? नहीं ना, हाँ या ना का जवाब देना आप भैया। नहीं दिया ना। और हिंदू को देख लो, उसकी लड़की वहाँ मार दी, उसकी बहन की वहाँ रेप कर दिया, बहन को गलत देखते हैं। यहाँ से बहन बेटी जाती है, ये साले मैं गाली नहीं देना चाहता, मेरी बहन बेटी भी देख रही होंगी, मेरी माता जी देख रही होंगी, इसको मैं गाली नहीं देना चाहता। ये साले वहाँ जाके बाइकें चला के दिखाते हैं, राइटर बनता है, ये कितने बड़े वो वाला हिसाब है इनका, अंडे में से निकले नहीं और बदमाशी करना चालू। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आदित्यनाथ जी से, योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के, मोहित उपाध्याय, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग खाली कुछ नहीं कर सकते। इनके मकानों में और इनके मदरसों में, इनके मस्जिदों में एक बार कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी को धर्म को मैं गाली नहीं देना चाहता। देखो, किसी के धर्म को एक मछली तालाब गंदा करे, सबको नहीं कह सकते हम, पहले गलत तो नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये गली सील नहीं हुई तो दूसरी बार फिर मैं, चाहे पुलिस वाले आ जाए, HHO आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं किसी से नहीं डरूंगा। तब मेरा भाई मारा है, तब साले कहाँ थे, मुसलमान खड़ा होके देख रहा था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे हो। अगर यही बात अगर हिंदू मार देता तो तुम साले वहीं पहुंच जाए, टोपी लगा के। तो जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, उसके बाद खबर आती है कि असद का इनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद फिर एक खबर आती है कि उसके पापा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो है ना, एक काम तो इंसाफ का हुआ है कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया। गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए लोगों को? जो चीज़ दिखती है ना सामने, वही चीज़ चाहिए। क्योंकि चीज़ क्या होती है, अब आज उनको केस हो गया, उनकी सुनवाई होगी, कल को गवाह आएंगे, गवाह टूट जाएंगे, गवाह टूटने के बाद 1-1.5 साल का काम होगा और वो बाइज्जत बरी आएंगे। मर्डर केस के अंदर जिसको भी इस चीज़ का पता है, लोग कुछ समय के बाद बरी होके आते हैं। क्यों बरी होके आते हैं? क्यों गवाही टूट जाती है। बात ऐसी है, जिस भी तरीके की, मैं इधर आया हूँ नजफगढ़ से आया हूँ। मैं यहाँ पर क्या देखने के लिए आया हूँ, जो भी ये परिवार है, इनकी सबसे पहले केस के अंदर अगर इनको पैरवी में कोई मदद चाहिए तो वो मैं करवाऊँगा। अगर इनकी तरफ दूसरे तरीके की कोई हरकत हुई तो इनको जो चीज़ चाहिएगी, जैसी चीज़ चाहिएगी, जिस भी तरीके की, चाहे इनको अपना फैसला आप करना हो, इनको वो व्यवस्था कर दूँगा। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जिस भी प्रकार के अपने लिए जो भी चीज़ की मांग करेंगे, लेकिन अपने आप को सशक्त करने के लिए जो चीज़ चाहिएगी वो अरेंज करके दूंगा। ये मैं अपनी तरफ से देने के लिए आया हूँ इन लोगों को। जो इसके साथ है कोई सहानुभूति और मैं कोई ऐसा भाषण देने के लिए नहीं आया। इनको जो मजबूत देने की जो चीज़ है ना, वो दे देंगे हम। इनके लिए वकील दे देंगे। सबसे पहले तो तुम अपना केस लड़ो और तुम्हारे को समझौता नहीं करना है, हम चाहते हैं। देखो, पुलिस ने एक काम तो अच्छा कर दिया है, उनका एनकाउंटर, लेकिन बाकी क्या क्यों बच रहे हैं? मैं बता देता हूँ हमारे साथ जुड़े हुए कौन है। मेरे साथ 57 अखाड़े जुड़े हुए हैं, हरियाणा के अखाड़े, जिनके और जो तो सारे के सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रैक है। इनका अगर इंसाफ नहीं होगा ना तो वे अपने आप कर देंगे। वे सारे पहलवान हमारी गला, जो इनकी गला इंसाफ कर देंगे। तो चीज़ यह है, प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता है, ठीक है ना, तो फैसला अपने आप भी हो जाएगा। तो चीज़ यह है, बस इतनी कहनी है, इसके अलावा कुछ नहीं कहनी। कुछ चाहिए डिटेल, अपने फ़ोन नंबर डिटेल मैंने दे दी है इनको। मेरे से कुछ चाहिएगा, अभी तो भीड़ है, यहाँ पर सब आएंगे, लेकिन इसके बाद मैं आऊँगा दोबारा और इनके साथ दोबारा मिलकर जाऊँगा। हर चीज़ देकर जाऊँगा इनको, जो चाहिएगी वो दूंगा मैं इनको। यही बोलना है मैंने। जिस तरीके से सूर्या की हत्या की गई, उसके बाद पता चलता है कि असद का इनकाउंटर हो जाता है, फिर उसके फादर को और साथ में 2 अपराधी को भी जेल में डाल दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं?
इस घटनाक्रम में एक 17 वर्ष के बच्चे की निर्मम हत्या करी गई है, जिसमें बढ़ावा उसके परिवार में दिया गया, उसके पापा ने खुद को चाकू निकाल के दिया गया है, ठीक है। और जिस प्रकार से इस बंदे की हत्या हुई है, ये कोई तरीका नहीं है कि बकरीद पे बुला लेना किसी बच्चे को, क्या हो तुम्हें बकरा काटना सिखाते हैं, कैसे कटता है, क्या करते हैं। हिंदू का बच्चा ये चीज़ नहीं सीखता। हिंदू का बच्चा गीता रामायण पढ़ता है, अच्छे ग्रंथ पढ़ता है, सही है। हिंदू के बच्चे को ये सिखाया नहीं जाता चाकू कहाँ चलाना है, कि गोली कहाँ चलानी है, कि तमंचा कहाँ चलाना है। ये चीज़ हम लोगों ने नहीं सिखाई। हम लोगों ने ये सिखाई है बेटे अपने बड़ों का सम्मान करो, दूसरों की इज्जत रखो, अपनी भी इज्जत रखवाओ, है ना। इस प्रकार से जो हत्या हुई है ये बहुत ही निर्मम है, इस तरीके से होना नहीं चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के अंतराल में यही कहना चाहूँगा, उन 6 का इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। योगी सरकार से, जब योगी सरकार इस समय सत्ता में है तो उनको पूरी भरपर प्रयास करना चाहिए। जो लेट कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई स्वतः ही हो जानी चाहिए। फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस खोड़ा कॉलोनी के चेयरमैन अमरपाल शर्मा वोट के दौरान हर गली में डोलते नजर आएंगे आपको, हर गली में, गली मोहल्ले में। आज 4 दिन उस बच्चे के मर्डर को हो गया, 4 दिन कत्ल को हो गया, आज तक उनकी शक्ल देखी किसी ने यहाँ पर? अमरपाल शर्मा ने या मोहिनी शर्मा को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई जो है भरपर होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए। इस तरीके एक माँ देखो, आप देखो 4 दिन से माँ वहाँ पर रो रही है बेचारी, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और एक भाई है, उसकी मानसिक बिल्कुल सुध-बुध नहीं है, एक बार बेहोश होता है, 7-7 घंटे में उठता है। अकेला लड़का कमाने वाला, 11वीं में पढ़ रहा था बच्चा, उसको मार दिया गया। मैं यही कहना चाहूँगा। आंटी, जिस तरीके से ये हत्या की गई है उसके बाद से आप भी इसी गली मोहल्ले के हो, जिस तरीके से आए दिन छेड़छाड़ की खबर आती है, इस तरीके की दुखद घटना की खबर आती है, आप अपने बच्चों को इससे कैसे बचा के रखेंगे? वही डर लगी रहती भैया मुझे तो, हमें तो ऐसे डर लगी रहती। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, पता नहीं कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, ऐसी डर लगी रहती है। वो तो पहन लेते, कलावा पहन लेते, चंदन लगा लेंगे, हाँ जी नाम बदल लेंगे, हम हिंदू हैं, बस फंसा लेते हैं, हमारी हिंदू बेटियों को फंसा लेते हैं, तो हम धोखे में रह जाते हैं, इसी चक्कर में रह जाते हैं हम कि मतलब हमारे बच्चों को ऐसे फंसा लेते हैं। यारी दोस्ती में हाँ, हमारी प्रशासन से ये मांग है कि मतलब राशन बंद हो जाए और सारी योजनाएं, जितनी योजनाएं हैं ये सारी बंद हो जाए। बस जहाँ देखो इन मुल्लों की लाइन लगी रहती है, जहाँ देखो मतलब फ्री, और तब काट रहे हैं हिंदुओं को काट रहे हैं, तब यही है जब। तो आपने देखा, मौत के 4-5 दिन बाद भी अभी भी मातम का माहौल बिल्कुल नहीं बदला है। अभी भी सूर्या चौहान की माँ अभी भी लेटी हुई हैं, गुहार कर रही हैं सरकार से कि उनको सही तरीके से इंसाफ मिले। और जहाँ तक लोगों से मैंने बात की, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सब इस घटनाक्रम से बहुत नाराज़ चल रहे हैं। आप भी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी एज। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं आदित्य गर्ग।